नमस्कार, मैं हूं सुमित प्रकाश बेटा और अभी मैं हूं भाजपा के जिला कार्यालय में। हमारे साथ है भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल जी। 101 युवाओं ने आज भाजपा ज्वाइन की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से युवाओं में जोश दिख रहा है, उस जोश को लेकर हम भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल जी से बात करेंगे। पहले तो स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद सर। अच्छा, जिस तरह से युवाओं ने ज्वाइन किया है और जिस तरह से जोश दिख रहा है, कैसा दिखता है इनका फ्यूचर? सर, मोदी जी हर वर्ग को साथ में लेके चले हुए हैं और आज का युवा ये समझ रहा है कि अगर मोदी जी है तो सब कुछ है। मोदी जी के शासनकाल में आज का युवा, आज की महिला, आज का किसान अपने आप को सुरक्षित मान रहा है, क्योंकि आपने आज बजट के ऊपर भी देखा जो चर्चा हुई यहाँ पे, तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यहाँ बात करें हम यहाँ की प्रदेश की सरकार की, तो प्रदेश की सरकार के हालात तो आप देख रहे होंगे कि क्या हालात हैं। आज मात्र 2 साल हुए हैं तो इतने युवा उठ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनको मंथन करना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, चूंकि भाजपा में युवा शामिल हुए हैं, 101 युवा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता आज चंबा के दौरे पर हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक समझे, एक मैसेज है। क्या मैसेज भाजपा देना चाहती है? आज इन युवाओं ने ये मैसेज दिया है कि एक युवा नेता यहाँ पे आया हुआ है, उसके पीछे युवा नहीं जा रहा है, भाजपा के पीछे आ रहा है। तो उस नेता को भी सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि जो युवा आज मेरी सरकार हो तो मेरे पीछे चलने चाहिए, वो मेरे पीछे नहीं आकर के जो हम विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी है उसके साथ चले हुए हैं। तो कुछ ना कुछ उनके बीच में कमी है, उसके ऊपर उनको मंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के तौर पर आप दूसरी बारी खेल रहे हैं और अमूमन होता है ऐसा कि एक बार अध्यक्ष बन जाए तो दूसरी बार मुश्किल होता है, लेकिन आप बन पाए हैं। इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि चुनौती है या फिर आसानी रहेगी संगठन को चलाने में? सर, मैं 2010 से संगठन में कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री के रूप में मैंने पदभार संभाला। उसके बाद मंडल में महामंत्री रहा बीजेपी के मेन कोर मंडल में। उसके बाद द्वारा से फिर मैं जिला में महामंत्री रहा, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, जिला में महामंत्री रहा। उसके बाद जिला अध्यक्ष द्वारा से फिर, और मेरे को संगठन का अनुभव पूर्ण तो नहीं बोल सकता, क्योंकि संगठन का अनुभव जो है पूरा जीवन लग जाएगा तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन में ऐसे ऐसे कार्य करने को मिलते हैं, हर बार नया एक्सपीरियंस मिलता है। आज से 10 साल पीछे चले जाना हो, पार्टी के जो कार्यक्रम को देखना हो, आज के कार्यक्रम को देखना हो, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आज पूरा कार्यक्रम जो डिजिटल हो गया है, पहले पेपर पे होता था, मैनुअल होता था, आज सारा डिजिटल कार्यक्रम है। कोई भी झूठ नहीं बोल सकते हैं कि हमने ये कार्य कर दिया है। आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, उसी टाइम इसकी फोटो जो है दिल्ली कार्यालय में जाएंगी, प्रदेश कार्यालय में जाएंगी। संख्या जितनी आई है उतनी आपको दिखेगी। झूठ बोलने का कोई ऐसा काम ही नहीं है। अच्छा, चूंकि जब ओहदा बड़ा होता है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती है और कोई नाराजगी भी मोल रहती है, तो आपको ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि नाराजगी भी रहती है कि भी वो गुट नहीं आया, ये गुट नहीं आया, तो ये भी एक चर्चा रहती है। मुझे लगता है कि जो गुटबाजी की बात करते हैं उनको जवाब मिल जाए तो दोबारा वो पूछेंगे नहीं। सर, मैं मानता हूँ मैंने कोई गुटबाजी में आज तक ना मैं पढ़ा हूँ ना कुछ। मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। आज सभी को मैसेज किया था, कुछ विधायक हमारे, कोई दिल्ली में है, पवनेर जी अपने बेटे के पास गए हैं, उनकी मिसेज अपने बेटे के पास है, हंसराज जी भी दिल्ली में है, और बाकी 3 यहाँ पे आए हुए थे। जिला चंबा में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं दिखाई दे रही है। सभी कंधा से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। अभी संगठन के हमारे चुनाव हुए, बड़े अच्छे ढंग से हुए, कोई भी ऐसा तनावपूर्ण माहौल नहीं रहा। अच्छे ढंग से जो है हमारे कार्यकारिणी का भी निर्माण हो रहा है, वो भी प्रदेश स्तर पे चलेगी। उसके ऊपर भी स्कूटनिंग हो रही है, ठीक बनी है। बूथ लेवल पे हमने ये देखा कि हर ग्राम केंद्र में हमारा पदाधिकारी आओ, उसको हमने प्रॉपर ढंग से बनाकर भेजा है। महिलाओं का प्रॉपर ध्यान रखा है, SC ST का ध्यान रखा है, हर वर्ग को साथ लेकर के जो कार्यकारिणी हमने बनाई है। पहले गिने चुने मंडल हुआ करते थे भाजपा के, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है और 16 मंडल हो चुके हैं और इससे कद बड़ा है। अब इसको कद बड़ा है या चुनौतियां बड़ी हैं? सर, इससे काम आसान हो गया है। पहले एक मंडल डेस्क को 120 से लेके 110 तक बूथ देखने पड़ते थे। अब एक मंडल डेस्क के पास जो मात्र 40 बूथ आए हैं, तो कोई भी जब कार्य आएगा तो वो जल्दी संपन्न होने के लिए उसको पूर्ण कर सकेंगे हम। वही जो हम पूछना चाह रहे हैं और लोग सुनना भी चाहते होंगे कि ये जो इलेक्शन होता रहा है,
टसन रही है पूर्व विधायक के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि लोग चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है विराम तभी मिलेगा जब आपके मुंह से जवाब मिलेगा। मेरे पूरे विधायक के साथ कोई ऐसी टसन वाली बात नहीं है। वो हमारे आदरणीय, मेरे पिताजी से भी उम्र से बड़े हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा कोई उनके साथ मेरी टसन वाली बात नहीं है। और मैं एंड में ये भी पूछूंगा कि चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से धीरज नरियाल चेहरा होंगे क्या? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। पार्टी ने जो मेरे को अभी जो पद दिया है मैं उसे अच्छे ढंग से निभा सकूं, वही मेरे लिए काफ़ी है। पार्टी ने मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। इतनी बड़ी पार्टी, जो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जिला अध्यक्ष बनना एक काफ़ी गौरव की बात है। और पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं पार्टी का हमेशा ऋणी रहूँगा। जिला अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारिणी का विस्तार करने वाले हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे क्यों, ताकि जो है सभी वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जा सके? सामंजस्य बढ़ाने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो ऊपर से किस तरह से कार्यकारिणी का निर्माण किया जाएगा, कितने एससी लिए जाएंगे, कितनी महिलाएं लिए जाएंगी, वो केंद्र स्तर पे ही परफॉर्मा बन के आता है। तो जितने पदाधिकारी होंगे उससे ना एक ऊपर बना सकते हैं, एक ना नीचे बना सकते हैं। उसमें हर वर्ग का, महिलाओं का, एससी एसटी का, सभी का ध्यान रख करके जो परफॉर्मा तैयार किया जाता है। हर विधानसभा से जो है, हर विधानसभा से जितने भी 2-2, 3-3 जो पदाधिकारी बनेंगे वो लेंगे। कब तक ये कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है सर? अभी तक सर हमारे मंडल की कार्यकारिणी जो है बन करके प्रदेश में गई है, उसकी घोषणा होगी, उसके बाद जो है जिला की कार्यकारिणी का गठन होगा। एंड में आपकी तरफ से मैसेज, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप व्यक्तिगत नहीं हैं, अब एक चेहरा बन चुके हैं और सियासी चेहरा है और लोग सुनना चाहते हैं आपकी तरफ से ऐसा मैसेज, ताकि युवा भी अमल करें और हर उम्र के लोग जो है अमल करें। खासकर चिट्टे को लेकर आपकी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए, और जो सियासी तौर पर एक मैसेज होता वो भी मैसेज मिलना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी हम ये पंचायत में भी हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी, और कुछ एक युवा हमें भी कुछ संदिग्ध हमारी पंचायतों में नज़र आ रहे हैं। हमारे प्रधान जी ने भी, जो हमारा एक तालाब है, पोंड है, 2 दिन पहले वहाँ पे उनकी पिटाई भी की। कुछ लोग, बच्चे वहाँ पे थे, लेकिन हम उनकी तलाशी नहीं कर सकते। लेकिन हमें कुछ एक लोगों की लिस्ट बना रहे हैं और हमने तैयार भी कर ली है। कुछ लोगों, जो बच्चे हमें संदिग्ध लग रहे हैं, उनके माँ बाप से भी हमने बात की है, घर घर जा कर के, कि आप इनको सुधार सकते हैं तो सुधारो, नहीं तो कल को ऐसा नहीं हो कि ये लोग आपका ही मर्डर कर दें। क्योंकि चिट्टा एक ऐसी लत है कि जब इसकी आदत पड़ जाए तो बच्चा कुछ भी करेगा। उसके लिए उसको पैसे के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। इसके लिए हम जो है एक टास्क टीम हमने तैयार की है। उसका हम जो टीम जो उसको बताएंगे नहीं कि कौन है। उसमें लेडीज़ भी होंगी, काफ़ी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हमने छोटे आदमी नहीं पकड़ने हैं, जो मेन है, क्योंकि जो ये छोटे छोटे लेवल के आदमी है, ये मेन नहीं है। ये तो आगे सप्लाई, छोटे लेवल की सप्लाई कर रहे हैं। जो बड़े सरगना हैं, मेरे डीएसपी साहब और एसपी साहब से बात हुई थी, तो कुछ एक लिस्टें हमने प्रोवाइड करवा दी हैं, उनके नंबर हमने लगवा दिए ट्रैकर पे। तो उसी ढंग से, क्योंकि मैं जब प्रशासन से मिला तो उन्होंने भी कहा कि इतनी छोटी सी चीज़ है, इसको पकड़ना जो है काफ़ी मुश्किलें आन पड़ रही हैं। इनके नंबर ही हम जब उस पर डिस्प्ले करेंगे, तब जाकर के हम इनको पकड़ सकते हैं। सियासी तौर पर एक मैसेज छोटा सा, मेरा सियासी तौर पे सभी से यही मैसेज रहेगा। संगठन के चुनाव हो गए हैं, संगठन का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। जो रह गए हैं वो मोर्चों में एडजस्ट हो जाएंगे, और जो और रह जाएंगे वो प्रकोष्ठ वगैरह आएंगे। कोई पद छोटा और बड़ा नहीं होता है। किसी कार्यकर्ता को काम करने के लिए बिना पद के भी काम कर सकता है। एक बूथ अध्यक्ष अगर हम बूथ ही सही ढंग से चलाए तो वो भी एक अध्यक्ष से बड़ा आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने ये जो सियासी और सामाजिक सरोकार की बातें कही हैं। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।